नमस्ते। लाइव हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। हिंदुस्तान के स्पेशल चुनावी शो 24 का चौधरी कौन में हम पहुंच चुके हैं अमेठी। अमेठी से कांग्रेस के किशोरी लाल शर्मा उम्मीदवार हैं। भाजपा ने एक बार फिर स्मृति ईरानी पे दांव खेला है। ये कांग्रेस का गढ़ है, इसमें किसी से छिपा नहीं हुआ है। लेकिन 2019 में भाजपा ने इस गढ़ को तोड़ा था। स्मृति ईरानी यहां से जीती थी। अगर अमेठी के चुनाव की बात करें तो यहां से सिर्फ 3 बार गैर कांग्रेस उम्मीदवार जीते हैं। और उसमें 2004 में जब राहुल गांधी यहां से आए 3 बार लगातार सांसद रहे। 19 में उनकी हार एक चर्चित हार रही। अब इस बार क्या मुकाबला रहेगा, कैसी वोटिंग होगी, क्या लोगों के मन में है, ये हम लोगों से बात करेंगे, समझेंगे अमेठी का चुनाव कैसा होने वाला है। क्या नाम है आपका बाबू? आदर्श त्रिपाठी। आदर्श जी, क्या करते हैं आप? हम स्टडी कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। वोटर तो होंगे, वोटिंग कार्ड बन गया होगा। 2022 में भी वोटिंग की थी? नहीं, फर्स्ट टाइम। अच्छा, फर्स्ट टाइम वोटर। तो फर्स्ट टाइम वोटर्स को लुभाने के लिए हर पार्टी बहुत प्रयास करती है। मोदी कहते हैं कि देश युवा जो है वो देश का भविष्य है, सब कुछ है। क्या लग रहा है अमेठी में इस बार? दीदी है। अच्छा, दीदी है। क्या किया है दीदी ने आपकी 5 साल में? दीदी ने सामने देखिए। हाँ, ये तो स्टेशन है, पहले से भी रहा होगा। पहले से नहीं था। हाँ। पहले एक कमरा था यहाँ पे, उसके बाद इसके पहले यहाँ कुछ नहीं था। अच्छा, चले जाइए पीछे बगल में संयुक्त जिला चिकित्सालय है। एक कमरे में पूरा जिला चिकित्सालय चलता था, देख के आइए। पर आप अभी चले जाइए, पूरी बॉडी का चेकअप हो जाएगा, पूरी रिपोर्ट आपके हाथ में दे दी जाएगी। ये वो कहते हैं कि संजय गांधी जो इंस्टीट्यूट है उसको भी बंद कर दिया। इंस्टीट्यूट में कहाँ बंद किया था? उसको जांच पे रखा गया था। कोर्ट का आदेश आया, चालू हुआ। लापरवाही करेंगे डॉक्टर, चाहे वो जहाँ की बात हो, ये तो कानून है। पर अब लोग कह रहे हैं कि किशोरी लाल शर्मा के आने के बाद से शुरू में लग रहा था कि चुनाव आसान है, अब चुनाव बहुत मुश्किल पड़ गया है, फंस गया है। कौन कह रहा है? हमको तो कहीं दिख ही नहीं रहा। हमको लग रहा है दीदी 6 लाख पार है इस बार। 6 लाख के अंतर से जीतेंगी? 6 लाख पार, टोटली 6 लाख पार। अच्छा, कम से कम 2 लाख 3 लाख का रहेगा। 2 लाख का अंतर रहेगा। 2 लाख का अंतर रहेगा। हाँ। भाजपा के कार्यकर्ता तो नहीं होगा? नहीं। अच्छा, चलिए कुछ और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? विनोद यादव। विनोद जी, क्या करते हैं आप? कुछ नहीं करते। अच्छा, कुछ नहीं करते हैं, बेरोजगार हैं? बेरोजगारी। कॉम्पिटिशन सब की तैयारी की है कि स्वघोषित बेरोजगार हैं? स्वघोषित बेरोजगार है, कोई कंपटीशन तैयारी नहीं की। तो फिर तो इच्छा से है, नौकरी करना नहीं चाहते हैं। जी। हैं? अजगर करे ना चाकरी, वो वाला हाल है। हैं? क्या लग रहा है चुनाव का, क्या हाल चाल है यहाँ आपके इलाके में? कांग्रेस। क्यों कांग्रेस? कांग्रेस अच्छा काम किया है, बहुत काम किया है, बहुत। राजीव गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सभी ने यहाँ पे अमेठी जिले में बहुत काम किया है। अच्छा, बहुत काम किया है। जी। पर फिर हार क्यों गए 2019 में? अब किसी कारण से हार गए थे, लेकिन इस बार बहुत भारी मतों से जीतेंगे। कौन? कांग्रेस उम्मीदवार कौन है? किशोरी लाल शर्मा। अच्छा, किशोरी लाल शर्मा जी को लेकर हम रायबरेली में भी घूम रहे थे, यहाँ भी अमेठी में कुछ लोगों ने कहा कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी तो चेहरा होते थे, असली सांसद तो किशोरी लाल शर्मा ही होते थे इन दोनों सीटों की। जी। तो लोग किशोरी लाल शर्मा से भी नाराज हैं, कह रहे हैं कि वो काम नहीं करते थे, सांसद निधि का इस्तेमाल नहीं हो पाया। जैसे रायबरेली में भी लोगों ने कहा कि सांसद निधि का इस्तेमाल ही नहीं हो पाया। ऐसा कुछ नहीं है, किशोरी लाल शर्मा भारी मतों से जीतेंगे, ये आप जानिए। कांग्रेस की एकदम लहर है यहाँ पे, भाजपा एकदम खत्म है। मतलब आप कह रहे हैं कि अमेठी में लहर है, भले पूरे प्रदेश से कांग्रेस साफ हो जाए। अमेठी से लहर है। अमेठी से लहर है जी। चलिए, ठीक है। क्या नाम है आपका सर? जी, हमारा नाम आदर्श सिंह है। आदर्श जी, क्या करते हैं आप? मैं अभी तो कुछ नहीं कर रहा हूँ, अभी ग्रेजुएशन करके मतलब घर पे ही हूँ। कोई जॉब मिली नहीं, बेरोजगार समझ लीजिए। अच्छा, तो कोई तैयारी वैयारी कर रहे हैं कि आप? मैं जो है डायलिसिस टेक्नीशियन का डिप्लोमा होल्डर हूँ। ठीक है। हाँ, तो मैं गया था 1-2 जगह जॉब लेने, लेकिन 6,000 7,000 2 लाख रुपए खर्चा करके मैं डिप्लोमा लिया हूँ। 6,000 की नौकरी करूंगा मैं, आप सोचिए। मतलब छिपी हुई बेरोजगारी है, जिस हिसाब से आपकी योग्यता है उस हिसाब से आपको जॉब नहीं मिल रहा है। जी। अगर आपके इलाके की बात करें, यहाँ यही के रहने वाले हैं ना? जी, यही। संसदीय क्षेत्र की बात करें तो पिछले 5 साल से स्मृति ईरानी यहाँ की सांसद है। कैसा काम काज किया उन्होंने? हमें तो नहीं दिखता कोई काम। अभी आपके एक साथी बता रहे थे कि बहुत काम किया है। वो भाजपा के कार्यकर्ता है। आप कांग्रेस के हैं? मैं किसी के नहीं हैं? है, मैं किसी का नहीं हूँ। ये सब ऐसे ही कहते हैं कि वो कार्यकर्ता है, हम न्यूट्रल हैं। नहीं, आप नहीं, पर दोस्त, आप कह रहे हैं कि आप कोई काम नहीं करो, बेरोजगारी, कपड़े लत्ते सारे ब्रांडेड है, जूते ब्रांडेड है, कुछ तो करते होगे ना? थोड़ा छोटा सा बिजनेस है, अपना ढाबा चला रहे हैं। अरे यार, तो यही छिपा रहे हो। नहीं, तो ये कोई छिपाने वाली बात नहीं है। अब जिस हिसाब से योग्यता, उस हिसाब से हमें जॉब चाहिए ना। अच्छा। तो वो तो एक समझ लीजिए जीविका है मेरी। अच्छा, हाँ। आप कह रहे कि तैयारी भी छोड़ दिया, क्यों तैयारी करना क्यों छोड़ दिया कंपटीशन का? वो अपनी कुछ पर्सनल रीजन थे, वो नहीं कर पाए, हम तैयारी नहीं कर पाए।
अच्छा छोड़े नहीं, कर ही नहीं पाए, क्योंकि मुझे थोड़ा सा इलाज वगैरह में तबीयत खराब हो गई मेरी। अच्छा, तबीयत खराब हो गई, जी। उस वजह से आप मेडिकली कुछ जी। नहीं कर पाए। चलिए हम बात करते हैं। राहुल गांधी पकाए भाग गए डर के मारे। क्या नाम है चाचा आपका? ब्रजेश कुमार उपाध्याय मेरा नाम है। ब्रजेश जी, बहुत चुनाव देखे होंगे। जी एक तरफा चुनाव 2019 से पहले यहाँ होता रहा है करीब करीब। जी एक आध चुनाव को छोड़ दें, 98 99 वाले चुनाव को छोड़ दें, तो एक तरफा चुनाव होता रहा है। जी। इस बार कैसा लग रहा है? अब इस समय चुनाव जो है, आपको एक चीज मिला होगा कि नेताओं का कोई छाप वोटरों पे नहीं पड़ रहा है। ठीक वो है। एकदम बिल्कुल मुस्तैद है कि हमको कहाँ क्या करना है। अब विकास को लेकर के यहाँ का वोटर अपनी तैयारी बनाया। विकास में जैसे स्टेशन की बात आई, मैं यहाँ ढीबरी के सहारे टिकट लेता था, आज कॉन्ट्रैक्ट कर आप कर्मचारी रहे हैं यहाँ के? हाँ, मैं स्टेशन अधीक्षक नहीं हूँ, मैं वोटर हूँ महोदय। अच्छा, नहीं नहीं, मैं और ऐसे वोटर- जानकारी के लिए पूछ रहा हूँ। आपके सारे अखबारों में योगदान मेरा है, नमस्कार। ये ढीबरी के सहारे चलता था, आज इसकी हालत नहीं थी। और इसी का नहीं, पूरे यूपी हिंदुस्तान के स्टेशन। ये 70 साल के बाद का समय है, मैं कोई नेता नहीं। तो आप कह रहे हैं कि स्मृति ईरानी ने विकास किया है? विकास की यहीं पर उन्होंने एक रैक पॉइंट दे दिया, जिसको राहुल, राजू और इंदिरा के समय से किसी ने नहीं दिया। आज हमारे यहाँ हजारों हजार बोरियां यहाँ ट्रकों में जाती किसानों के लिए। यहीं पर आप अस्पताल देख लें, सड़क हमारी चमचमा रही है। कोई सड़क जो पगडंडी बनती थी राहुल गांधी और उनके जमाने में, वो सब एनएच हो गई है। आप 1.5 घंटे में लखनऊ सर्फ चले आएंगे मेरे पास, बड़ा मजा आया होगा जब आप आए होंगे। पानी ना हिला होगा। और पहले यही से जब प्रतापगढ़ जाते थे तो हच 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 प्रमोद का चेप हो जाता था। से विकास रहा। वोटिंग की बात नहीं, रुक जाओ, आराम से बात करते हैं। हाँ। हाँ। तो कांग्रेस के कार्यकाल में अब हम लोग पहले जब अखबार में काम करते थे तो हाथ से लिखते थे, लिफाफा ताला 5 दिन बाद जाता था। डिजिटल इंडिया है, आज अभी की खबर आती, कल सुबह हम देखेंगे विकास हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन इस विकास में किसी सरकार का योगदान नहीं है, तकनीक का अपना योगदान है। हाँ। राधा दशरथ के 3 पुत्र हुए, मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहे गए। ये मत कहिए, ये आप कहते हैं कि कांग्रेस ने किया है, लोग कहते हैं। मैं किसी को नहीं श्रेय दे रहा हूँ। वही कहते हैं कांग्रेस सब किया है। अरे ससुराल नाम तो मोदी का हुआ। स्टेशन लगभग अब दिखा, चमचमाती सड़कें अब दिखी, रेलवे लाइन अब दिखा। हमारा झुक 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 चलता था इंजन, अब डीजल से चल रहा है। किसकी देन है? अच्छा, ये रायबरेली वाली जो इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ है उसकी बात कर रहे हैं आप? मैं यही नहीं, आप बनारस तक जाइए बाबू, डबल लाइन की व्यवस्था है, दोनों तरफ से गाड़ियां आ रही जा रही हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बैठने की व्यवस्था। इसके बाद भी लोग कह रहे हैं कि स्मृति ईरानी का चुनाव फंस गया है। ब्राह्मण, यादव और मुसलमान हाँ, एक साइड हो गए, स्मृति ईरानी मुश्किल लड़ाई में फंस गई हैं। बहुत सही आप कह रहे हैं। तो लोग हैं कौन? मुट्ठी भर जो कांग्रेस का घटिया दाना खाए हैं, उनका ये वास नहीं हुआ। अच्छा, तो ये तो लोग आप पर भी आरोप लगा सकते हैं ना कि आप भाजपा का दाना खाए हैं। हाँ, ये आप पर भी कहेंगे कि जवाब लेके जाएंगे तो कहीं का होगा, लेकिन आप क्या सोच के आए हैं तो हमसे निचोड़ कर क्या दिखाएंगे, ये बाद में कल नहीं, हम कुछ काटेंगे नहीं, जो होता है वो पूरा दिखेगा। हाँ, तो यही है। तो आप हमसे जो भी सीधा जवाब ले लीजिए, क्वेश्चन कीजिए, मैं देता हूँ। विकास यहाँ हुआ, लेकिन क्या चुनाव सिर्फ विकास के मुद्दे पे होगा क्या? यहाँ चुनाव ही यही नहीं है। कोरोना काल से जिसके लिए यहाँ लोग ये नारेबाजी कर रहे हैं, कस्में खा रहे हैं, कोरोना काल में उनका पता नहीं था। वो तो हमारी गैस इटली गए, कहाँ गए भगवान जाने। लेकिन जिसका लिए लोग यहाँ जद्दोजहद कर रहे हैं, वो नेत्री हमारे क्षेत्र में कार्यकर्ताओं के साथ, अधिकारियों के बीच बैठ कर करके बचाव और उसके सब्सिडी बांटवाया गया है, भोजन की व्यवस्था कराई गई है, लंगर चलवाया गया है। ये तो उनसे पूछिए जो शहरों से भाग करके रात बिरात आते थे, उनको भोजन कौन दिलाता था? मैं इसका साक्ष्य हूँ, गवाह हूँ, और मैं भी उसका भोग दिया हूँ। तो ऐसी बात नहीं है। कहीं कुछ लोग अपने उसमें जो नासमझ हैं। अब विकास में देखिए, पिपरी के पुल के लोग कुछ नहीं जानते हैं, आप भी न देखे होंगे, हो सकता है। वो हम तो दिल्ली से आए तो हम तो वैसे भी कुछ नहीं देखे। नहीं, यहाँ के भी लोग हैं, कभी कसम खा रहे थे इधर कि नहीं हुआ। इतना उम्दा काम हुआ था बीजेपी से कि वहाँ के लोग खुशहाल हुए हैं। लेकिन
लेकिन जो युवाओं की समस्याएं हैं उसको लेके सरकार हमेशा कटघरे में रहती है कि उस तरह से रोजगार नहीं की बहुत सही परिस्थितियां। कह रहे हैं आप। हाँ। लेकिन पहले आप रोजगार देने के पहले नसबंदी करा के आना यार। आबादी बढ़ाते चले जा रहे हो। बाबा ने 4 बीघा जमीन बनाई। अच्छा अच्छा तो 8 लोग हो गए, रुक जाओ भाई। हाँ कहने तो हाँ 8 लोग हो गए तब तो 10 बिस्सा होए। असतु तो खरीद गया ना, तो नौकरियां कहाँ से आए भाई? हाँ। अरे धंधा करा, रोजगार करा। जैसे एक ढाबा खोल दे यार, मोछा के घूमत आए, ठंडा के बिस्को लगावत थी। हम तो लस्सी नहीं पी पाए, ठंडा के बिस्को लगावत है। नहीं है वो, रुक जाओ बाबू, पहले आप जानिए। अरे फैक्ट्री लगावा इसी वाली दीदी जो है रोजगार। एक रोजगार पूछबत मतोबो ये रहा हर साल। लेकिन जब आपने घोषणा किया था कि हम 2 करोड़ रोजगार साल में देंगे, तब आपने ये थोड़ी कहा था कि जनसंख्या घटानी पड़ेगी। ये के बारे में बात कर रहे हो। कैलकुलेशन वाली व्यवस्था सरकार के पास है, न आपके पास, न मेरे के कितने ने एग्जाम दिया, कौन क्वालिफाइड हुए, अच्छा, कौन गए। अच्छा, नौकरी छोड़ने के बाद किसी पार्टी से तो नहीं जुड़े हैं आप? नहीं, पार्टी वार्टी कुछ नहीं, मेरा सिद्धांत है। मैं सैद्धांतिक आदमी हूँ। देश का हित जहाँ हो, हमारे सत्य सनातन जो संजोएगा वो हमारा है। अच्छा, सत्य सनातन, हाँ समझ गया मैं। सत्य सनातन की बात हो रही। क्या राम मंदिर इस चुनाव में मुद्दा है क्या यहाँ पे? राम इस भारत के राष्ट्र हैं। जो राम और राष्ट्र एक ही, जो राम को मानने वाले हैं, सनातन को मानने, और राम की संस्कृति, राम का विचार, राष्ट्र का विचार। गांधी जी ने कहा था, गांधी को मानने वाले लोग हैं, उनकी बात भी नहीं मानते, तो इनको क्या कहा जाए? राम का मुद्दा नहीं है, राम आत्मा में बसते हैं। 500 सालों में आपने उनको टेंट में रखा है, अगर कोई लेकर के रखा। 500 साल टेंट में कहाँ रखा है? 500 साल टेंट में नहीं थे। 500 साल से वहाँ मस्जिद बनी कि नहीं बनी? मस्जिद कांग्रेस की सरकार में है। मस्जिद ये बात आपकी मानते हो? कांग्रेस की सरकार में टेंट में आएंगे। कांग्रेस की हमने अगर उनको मंदिर में रख दिया तो इसकी बुराई क्या? नहीं, बुराई कोई नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूँ कि चुनाव में क्या, जब आप वोट डालने जाएंगे तो आपके दिमाग में ये भी रहेगा क्या कि राम मंदिर किसने बनवाया है? सनातनी हूँ, ध्यान में रहना चाहिए। अच्छा, सनातनी है, ध्यान में रहना चाहिए। और क्या मुद्दे आप जब वोट करने जाते हैं तो सोचते हैं? विकास का मुद्दा है। विकास का मुद्दा है, राष्ट्र की सुरक्षा का मुद्दा है। कांग्रेस की सरकार रही, आपने देखा, सरकट के सैनिकों के चले गए। आज की डेट में अभिनंदन वापस आ गया, यही मुद्दा है। लेकिन इस सरकार में भी चीन घुसता जा रहा है, आरोप लगते जा रहे हैं, पड़ोसियों से आपके संबंध खराब होते जा रहे हैं। जिन पड़ोसियों से आपके संबंध कभी खराब नहीं रहते, नेपाल से संबंध खराब है, तनावपूर्ण है, मालदीव से संबंध तनावपूर्ण है, तो आरोप तो इस सरकार पर भी है ना, राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर या अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को लेकर। चीन घुसा कहाँ है ये बताएंगे? क्योंकि तो राहुल गांधी ने बता दिया कि चीन घुसा है। अगर कोई हकीकत है, हमारे सैनिकों ने पहली बार चीन के सैनिकों को मारा है। इन्होंने अरुणाचल की 40,000 वर्ग किलोमीटर जमीन दी है। क्या मुद्दा करेंगे राष्ट्र का? ये नेपाल से हमारे समझ, अगर कोई आपका पड़ोसी आपको बार बार पिंच करता है, जैसे पड़ोसी नहीं चाहिए। हम अब शक्तिशाली होंगे, जो पड़ोसी को जो करना होगा, हमारी शक्ति हमको चाहिए। मैं पड़ोसी में विश्वास नहीं रखता, पड़ोसी हमारा हमको बार बार काटता रहे, उसके बाद भी हम उसके आगे नतमस्तक होते रहे। 1 बार काटिए, 2 बार काटिए, माफ है। पृथ्वीराज चौहान का जमाना चला गया, मोहम्मद गौरी को 17 बार माफ किया, 18वीं बार कत्ल करके चला गया, वो जमाना चला गया है। यहाँ आएंगे। आप कह रहे हैं नया भारत है, ठीक है, नया भारत में नई तरह से कार्रवाई होगी। क्या नाम है सर आपका? गोविंद सिंह चौहान। गोविंद जी, क्या करते हैं आप? मैं पहले भी एक बार पत्रकार था आपकी तरह, टाइम्स ऑफ इंडिया बॉम्बे एडिशन में था मैं। जी, तो रिटायर हो गए, यहाँ है अभी खेती कर रहा है। खेती किस चीज की खेती करते हैं? धान, गेहूं। लेकिन खेती को लेकर लोग तमाम प्रदेश भर में, हमारा सब करीब पूरा प्रदेश घूम रहे हैं, और लोगों की एक समस्या है कि कहते हैं कि छुट्टा पशुओं ने जीना मुहाल कर रखा है। कुछ नहीं, हमारी तो हर साल पैदावार बढ़ रही। और सुनिए एक बात, छुट्टा पशुओं बड़ा हाहाकार मचाते हैं लोग। मोदी की सरकार है, योगी की सरकार है, गोरक्षा पीठ का मठाधीश उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री है। वो अपने कार्यकाल में जो आवारा पशु हैं वो किसके हैं? न योगी के हैं, न मोदी के, न मेरे हैं, न दीदी स्मृति ईरानी के हैं, वो हमारे सबके हैं। कल आप माता पिता को अपने 2 डंडा मारो और निकाल दो घर से, तो क्या करेंगे हम लोग? उनके लिए प्रबंध हो रहा है, पर जो प्रबंध हो रहे हैं वो पर्याप्त नहीं है। ये अंतर्मन से कहीं ना कहीं सबको स्वीकार करना पड़ेगा। हम उसको कर रहे हैं, रोज कर रहे हैं, रोज उसमें प्रबंधन है। उसके लिए डीएम माने IAS अधिकारी, नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। 50 रुपए एक उसको जानवर को मिल रहा है। हर गांव सभा में बना रहे हैं। लेकिन एक जनरल है, वो दूध पिए 10 साल 5 साल जो भी लिया 10 लीटर गाय का, और जैसे दूध देना बंद कर दिया, 2 डंडा लगाए, सड़क पर छोड़ दिए। और एक बात आप जान लीजिए, साफ साफ योगी जी ने कहा है
कि हम गाय नहीं कटने देंगे, हमारी चाहे 10 सरकार, 15 सरकार, 20 सरकार कुर्बान हो जाएंगे, लेकिन हम गाय नहीं कटने देंगे। नहीं, वो एक ठीक है, वो भावना ठीक है कि पशुधन की हत्या नहीं होने देंगे, पर जो समस्याएं किसानों को हो रही है, चाहे सड़कों पर हादसे किसानों की वजह से हो रहे हैं, ये भी कोई छिपा हुआ तथ्य नहीं है, उनका भी तो समाधान कहीं ना कहीं सरकार से यही मैंने आपको सब बताया, जो प्रबंधन हो रहा है, लेकिन इतना बड़ा प्रदेश, 7 साल सरकार के हो अरे गए। 7 साल में आपने गौशाला कोई देखी नहीं होगी हमको, गौशाला वहाँ भरी पड़ी है गायें और भरे पड़े हैं बैल। हाँ, हाँ, लेकिन सड़कों पे भी भरे पड़े हैं। सड़कों में होंगे। हाँ, आप समझिए वो भरे पड़े हैं। भाजपा के समर्थक लगते हैं आप? नहीं, भाजपा नहीं, मैं भाजपा आपको बता रही, इसमें भाजपा को समर्थक कहाँ नजर आ गया? आपको सही बात बता रहा हूँ। अभी इन्होंने कहा सुरक्षा का, आप बताइए, पहले अखबार तो आप अखबार में हैं, हिंदुस्तान अखबार में है, जरा 14 के पहले की हेडलाइन पे आप ध्यान दीजिए। आज कोयम्बटूर में विस्फोट कल अहमदाबाद में, परसों मुंबई में, फिर इलाहाबाद में, फिर फैजाबाद में। अब कहाँ क्यों नहीं हो रहे हैं? कहाँ गए आतंकवादी? पर कश्मीर सेना वही है, सेना वही, पुलिस वही, राह वही, अलाव वही, कहाँ गए भैया आतंकवादी? जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग नहीं रही। टारगेट किलिंग नहीं हो रही, वो बॉर्डर के 3 किलोमीटर के अंदर हो रही है, और जैसे इधर आते हैं सीधा जहन्नुम भेज दिए जाते हैं। अब एक तो लेकिन रोज कहाँ गए पत्थरबाज? इनको पोषित करते थे आतंकवादी कांग्रेस सपा बसपा के लोग, इनके ये सब रिश्तेदार थे। आप सोचिए, पाकिस्तान के लोग इनके पाकिस्तान के रिश्तेदार हैं भैया। ठीक है। मुलायम सिंह अतीक के कुत्ते को मंच पे बुला के पुचकारते हैं, हाथ मिलाते हैं अतीक के कुत्ते से, और योगी ने उसको मिट्टी में मिला दिया। आप बताइए, पर क्या वो ठीक था? अगर आप मान रहे हैं कि योगी ने उनको मिट्टी में मिलाया, तो इस तरह से ऐसे आतंकवादी कैसे होगा? नहीं, न्याय से इतर जाके कार्रवाई करना, फिर देश में अदालत क्या वो एक विधायक को दौड़ा के इलाहाबाद की सड़कों में इनके शासन में राजू पाल को मार रहा है, वो कहाँ का न्याय था? नहीं, एक और सुनो, हाँ। इन लोगों ने उसको सांसद बनाया। अभी वो अफजल अंसारी, मुख्तार अंसार का भाई, उसको किसने सांसद बनाया था? अभी किसने टिकट दिया है? सपा वालों ने दिया है, पहले बसपा वालों ने बनाया था, कांग्रेस उनके समर्थन में। आप क्या चाहते हैं? आप देश को रहने देना चाहते हैं? पर ये कभी आएगा एक कट्टा लेके, यहाँ मार के चला जाएगा। पुलिस कहेगी, वहां फोन आ जाता था अखिलेश यादव का, मत करना, हमारा भाई है। पर ब्रिजभूषण को लेकर भी आरोप लगता रहा, और भूषण को आरोप लगा, उनको टिकट नहीं दिया गया, उसके बेटे को टिकट दिया गया। इस बार भी तो अफजल अंसारी को टिकट दिया गया। अफजल अंसारी को अभी पिछली बार वो सांसद, ही स्टिल सिटिंग एमपी, डीएसपी, नाउ जॉइंट एसपी। तो ऐसा नहीं है, बहुत फर्क आया, बहुत परिवर्तन आया। लाभ खुश है। रोजगार के बारे में एक बात बताता हूँ, आपने पढ़ा होगा, परसों एक आंकड़ा आया था, 51.40 करोड़ रोजगार सृजित हुए इस देश में, इवन इन 10 ईयर्स। आप पढ़ा होंगे, आप बताइए, आप बोल लीजिए। हाँ, इतने रोजगार सृजित हुए हैं। 8 करोड़ लोगों को मुद्रा लोन दिया गया। अगर एक लोन लेने वाला व्यक्ति 2 लोगों को नौकरी दिया होगा तो 16 करोड़ लोगों को नौकरी मिली, और 50 लाख का टेंडर केवल नितिन गडकरी ने इंफ्रास्ट्रक्चर में पास किया पूरे देश में। जिसे आपको दिखाया ना अभी एक हमारे साथी ने, ये रेलवे स्टेशन, ये जो रोडें बन रही चमचमाती, आप 1 घंटे में गौरीगंज टू लखनऊ पहुंच रहे हो, इसमें क्या रोजगार नहीं मिल रहा है? क्या रोजगार मिल रहे हैं, लेकिन आप ये चाहते हैं कि हमको कलेक्टर बना दो। ये होता है चपरासी की नहीं है। ये 14 के पहले, मैं 73-74 का पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, 73-74 का। तो फ्रॉम पंचायत टू पार्लियामेंट कांग्रेस का शासन था। मुझे तो भाग के बंबई जाना पड़ा रोटी रोजी के लिए। कहाँ से नौकरी मिला? भी नौकरी ढूंढ रहे, रोजगार चाहिए, करेंगे कुछ नहीं। ये रोजगार में जो बता रहा हूँ 51.40 करोड़ लोगों को, ये क्या झूठ है? आपको आंकड़ों पर तो विश्वास करना पड़ेगा। कोई विदेश की कंपनी जिसने ये बताया है, अब जीडीपी पर विश्वास आपको करना पड़ेगा। ये कहें ये तो आंकड़े हैं, तो आंकड़े तो जाओ 51 करोड़ लोगों को ढूंढो जिनको रोजगार मिला है। खैर, वो आंकड़े सही में उसमें बहुत सारी मतलब बहुत कुछ कैलकुलेशन होता है। आप जैसे बहुत सरलीकृत कर रहे हैं कि 8 करोड़ लोगों को मुद्रा लोन मिला और उसमें 16 करोड़ रोजगार सृजित हुए। यस, पर क्या एक मुद्रा लोन जो होता है, मान लीजिए कि एक साइकिल वाले को भी मिलता है, पंचर वाले को, मतलब छोटे छोटे लोन होते हैं, क्या उस हर आदमी 2 लोगों को रोजगार देने में सक्षम होता है? अरे भाई, मान लो 5 करोड़, 8 लाख करोड़ मिला, 8 करोड़, 5 करोड़ लोगों ने दिया होगा। वो बड़े मुद्रा लोन माने बड़े लोन। वो आप जिस लोन की बात कर रहे हैं ना, वो रेहड़ी पटरी वालों को अलग से लोन मिला है, वो संख्या है 65 करोड़।
अरे 65 लाख 65 करोड़ इस देश में नहीं सुनिए लेकिन तो निकल गया 65 लाख की है और उनको 11,000 करोड़ का लोन मिला टोटल 11,000 समथिंग में। ये कहाँ गया? जाइए आप देखिए, सब्जी वाला भी 2,000 शाम को लेके जाता है। अब ये बोल रहे हैं कि हमको नौकरी चाहिए, तो कलेक्टर तो बता दे कि 14 के पहले सब कलेक्टर थे क्या इस्तीफा देके चले आए क्या? चलिए ठीक है बता। साहब कभी क्या नाम है बाबू आपका? मेरा नाम सुमित तिवारी है। हाँ? सुमित तिवारी हुआ कभी नहीं हुआ था बल्कि मत मानिए आप। 12वीं की परीक्षा कभी लीक नहीं हुई है। 12वीं की आप बता दीजिए। इंटर की परीक्षा कभी नहीं लीक होती थी, इस सरकार में लीक होने लगी। इस सरकार में लीक होने लगी। इंटर जैसी परीक्षा बोर्ड एग्जाम जो भी लीक हो गया। अभी पीछे अब इसी बता रहे हैं, इसी सत्र में मैथ का पेपर लीक हुआ। एक बोर्ड एग्जाम जैसा पेपर चले लीक हो जा रहा है। सुनिए साहब, पहले सुन लीजिए। बता रहे हैं आप 69,000 भर्ती निकली। आप बताइए 2019 के बाद कभी भर्ती आई? शिक्षक भर्ती आई? कोई उत्तर प्रदेश पुलिस कराए, उसका पेपर करा पाए? इसका पेपर करा पाए? बताइए। अभी क्या कहते हैं, चले हम कुछ और पीसीएम लेवल की परीक्षा लीक हो जा रही है, उसके बारे में नहीं बता पा रहे हैं आप। कहाँ रोजगार मिल रहा है? केवल कागज पर रोजगार है बस। बीएड करके बैठा हूँ, टीटी करके बैठा हूँ, पेपर दे रहा हूँ, टेट की परीक्षा ली। 120 नंबर है साहब, 120 नंबर है टेट में, पेपर लीक हो जा रहा है। 115 नंबर करके आया था पुलिस में, सोचा पुलिस बन जाऊंगा, लेकिन इस सरकार ने पेपर लीक जान के करवा दिया। आप रोजगार की बात कर रहे हैं, केवल 51 करोड़ केवल एक कागज पर है। एक युवा की चले हम दूसरी बात करते हैं। ये गौरीगंज में आपने लोगों को सुना, देखा, ये राजनीति है। यहाँ ऐसे ही बहस होते हैं, यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। हम इसी तरह और बहसें आप तक लाते रहेंगे, प्रत्याशियों से आपके सवाल पूछते रहेंगे। आप बने रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ और देखते रहिए 24 का चौधरी कौन।